गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। जस्ट 7 मिनट्स विल डू सक्सेस की आपकी इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस यात्रा का आज 50th कैप्सूल है। आज हम हाफ सेंचुरी पूरी कर रहे हैं। किस प्रकार से सेंटेंसेस को इंप्रूव किया जाए, हाउ टू चूज द बेस्ट पॉसिबल वर्ड इन सिचुएशन, और वर्ल्ड को बेहतर समझने में हाउ अ लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन कैन बी यूटिलाइज्ड। I want to know if you have received the last information about the missing Malaysian plane. I want to know, मैं जानना चाहता हूँ। Want followed by to and followed by verb first form infinitive बिल्कुल सही है। If you have received, now if means conditional also and if means whether also। क्या आपको मिली है the last information, अंतिम जानकारी about the missing Malaysian plane। मलेशिया का जो प्लेन मिसिंग है, गायब है, जिसको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है, उसके बारे में क्या आपको अंतिम जानकारी मिली है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो टेंस इज राइट, इट इज कंडीशनल। यह इनडायरेक्ट स्पीच है यस नो क्वेश्चन का। हैव यू रिसीव्ड, आई वांट टू नो इफ यू हैव रिसीव्ड, बिल्कुल सही है। लेकिन इस लास्ट वर्ड पर ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स। Last is used for the final one in a terminated sequence। जब कोई सूची पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तो उसकी अंतिम प्रविष्टि के लिए हम लास्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। बट वेन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मोर आइटम्स टू कम इन द सेम सीक्वेंस वी यूज लेटेस्ट। किंतु जब सूची में और प्रविष्टियों के आने की संभावना हो तब हम लेटेस्ट का प्रयोग करते हैं। अब मिसिंग मलेशियन प्लेन जब तक न मिले तब तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन आती रहेंगी। ये अभी तक नहीं मिल पाया था और इसलिए यहां पर लास्ट की जगह लेटेस्ट आएगा। सूचनाएं अक्सर लेटेस्ट होती हैं बिकॉज इंफॉर्मेशन कीप्स ऑन कमिंग। व्हाट्स अ गुड वर्ड। द सोल्जर्स रिसीव्ड अ मिलिट्री डैश टू इंस्पेक्ट ऑल देयर व्हीकल्स बिफोर ट्रेवलिंग। सैनिकों को एक सैन्य कमान की ओर से डैश मिला कि उन्हें सभी उनके व्हीकल्स को जांचना है यात्रा करने के पहले। यात्रा करने के पहले अभी अपने सभी वाहनों की डैश कर लीजिएगा, ऐसा उनको मिलिट्री तरफ से मिला। क्या मिला होगा देखिए। अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन। जब कोई चीज आपको आवंटित कर दी जाए, जब कोई चीज आपको सौंप दी जाए। डोमिनियन का मतलब होता है डोमिनेशन, कंप्लीट नियंत्रण, प्रभुत्व, स्वामित्व, सार्वभौमिक स्वामित्व। अफेक्टेशन का मतलब होता है नकलीपन, जब कोई छलावा, जब कोई असर आपको लगे किसी की बातों में। कैलकुलेशन इज ए सिंपल वर्ड, गणना करना, आप सब जानते होंगे कैलकुलेशन। एंड मैंडेट इज बेसिकली एन ऑर्डर, आदेश। तो सैनिकों को क्या मिला होगा कि आप सारे व्हीकल्स को इंस्पेक्ट कर लीजिए। डेफिनेटली इट वॉज अ मैंडेट, अ मिलिट्री मैंडेट, an order from the military headquarters that you must inspect all your vehicles before traveling. Let's understand the word better, taken from the Pioneer 29 June 2020. Color scheme को ध्यान दीजिए। Every idea unit is in a different color. India's largest state has lurched from crisis to crisis since its inception. Be it law and order, social fault lines, or weak socio-economic variables like healthcare, education, infrastructure, income or occupation, UP has been a constant laggard. This triggered high levels of migration for economic reasons. After countrywide lockdown, migrants who were involved in odd jobs or were micro entrepreneurs and drove cabs or ironed clothes scrambled to return home. It was the best way to brave the crisis. आइए देखते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स। लर्ज्ड फ्रॉम क्राइसिस टू क्राइसिस, एक संकट से दूसरे संकट में मूव करना। मूव्ड फ्रॉम प्रॉब्लम्स टू प्रॉब्लम्स। सिंस इट्स इंसेप्शन, राइट फ्रॉम द डेज व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, अपने निर्माण के समय से, अपने प्रारंभ से ही। सोशल फॉल्ट लाइन्स, व्हेन सोसाइटी इज नॉट अ वेल निट यूनिट टुगेदर, जब समाज में बहुत ज़्यादा बिखराव हो, टूटन हो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कार के आधार पर, तो वी कॉल इट सोशल फॉल्ट लाइन्स। अ कॉन्स्टेंट लेगार्ड, लगातार निरंतर रूप से जब आप पिछड़े ही रहें, कॉन्स्टेंट लेगार्ड, हमेशा पिछड़े रहना।
ट्रिगर्ड, स्टार्टेड टू स्टार्ट अ न्यू इवेंट, अ न्यू सीरीज ऑफ इवेंट्स, नए घटनाक्रम का प्रारंभ करना। माइग्रेशन फॉर इकोनॉमिक रीजंस, माइग्रेशन व्हेन यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर इकोनॉमिक रीजंस, पैसों के कारण मतलब आर्थिक कारणों से, अपनी कमाई के लिए, आजीविका के लिए। इन्वॉल्व इन ऑड जॉब्स, छोटे मोटे कामों में इन्वॉल्व थे, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग। माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, अपना छोटा मोटा खुद का कारोबार करने वाले। स्क्रैम्बल्ड, दौड़ भाग करना, भीड़ लगाना, टू रन फास्ट, टू ब्रेव द क्राइसिस, टू फेस दिस क्राइसिस सक्सेसफुली, संकट का मुकाबला करना। इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट हैज लर्ज्ड फ्रॉम क्राइसिस टू क्राइसिस सिंस इट्स इंसेप्शन, भारत का सबसे बड़ा राज्य मतलब उत्तर प्रदेश, यह मूव करता रहा है, एक संकट से दूसरे संकट के बीच में झूलता रहा है अपने प्रारंभ से ही। बी इट लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था की समस्या हो, या सोशल फॉल्ट लाइंस, समाज में बिखराव हो, और वीक सोशल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, या सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के खराब कमजोर स्थिति को बताने वाले घटक हों, गुणांक हों, जैसे हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सड़क, पानी, इनकम, आय के साधन, और ऑक्यूपेशन, रोजगार के साधन, यूपी हैज बीन अ कांस्टेंट लेगार्ड। इन सभी मामलों में उत्तर प्रदेश एक निरंतर रूप से पिछड़ा हुआ राज्य रहा है। दिस ट्रिगर्ड हाई लेवल्स ऑफ माइग्रेशन, और इस अवस्था ने बड़े पैमाने पर प्रवास को जन्म दिया। लोग यूपी छोड़कर कहीं और जाने लगे फॉर इकोनॉमिक रीजंस, अपनी आजीविका के लिए। आफ्टर कंट्री वाइड लॉकडाउन, लेकिन देश भर में लगे लॉकडाउन के बाद, माइग्रेंट्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन ऑड जॉब्स, यूपी के ऐसे प्रवासी जो किसी और राज्य में छोटे मोटे काम में लगे थे और वर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, या अपना खुद का कारोबार छोटा मोटा करते थे, ड्रोव कैब्स, टैक्सियां चलाते थे, और आयरन क्लोथ्स, या कपड़ों पर प्रेस करते थे। स्क्रैम्बल टू रिटर्न होम, इन्होंने अपने घर वापसी के लिए भाग दौड़ की। इट वॉज द बेस्ट वे टू ब्रेव द क्राइसिस, इस संकट का मुकाबला करने का यह सर्वोत्तम रास्ता था। सो दिस स्मॉल पीस फ्रॉम द पायनियर टेल्स यू अबाउट अ सिचुएशन, व्हाई माइग्रेशन वॉज नेसेसिटेटेड, and it's basically in the background of the new bill that UP government has proposed to provide employment to all these people in UP only. Thank you dear friends. 50 कैप्सूल्स की यात्रा आज पूरी हो रही है। निश्चित तौर पर यात्रा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन कुछ बहुत ही दिलचस्प परिवर्तनों के लिए तैयार रहिए जो आपके सुझावों पर आधारित हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।